जय हिंद स्टूडेंट्स। अभी आप लोग देख रहे हैं आइडियल आर्ट्स क्लासेज गाइडेड बाय बसंत सर। मैं बसंत सर आज क्लास 10th का जो ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर के फिर से उपस्थित हुआ हूँ। आप लोग अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं आज का जो चैप्टर है वो भारत संसाधन एवं उपयोग। इससे पिछले क्लास में मैंने इसका फर्स्ट पार्ट डाल चुका हूँ और इसमें हम उससे आगे पढ़ेंगे और इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन पे कितने भेद होते हैं। तो आप लोग अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के हैं: व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो आज हम लोग इसी के बारे में विस्तार से बात करने वाले हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि यह जो टॉपिक है स्वामित्व के आधार पर संसाधन, यह बिहार बोर्ड में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के रूप में भी पूछा जाता है जो 4 मार्क के होते हैं। तो इसीलिए भी यह जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए आप लोग इसे अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो अब आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं, या हम कह सकते हैं कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन के 4 भेद होते हैं। सबसे पहला दिया हुआ है व्यक्तिगत संसाधन। आप लोग देख रहे हैं 1 नंबर में दिया हुआ है व्यक्तिगत संसाधन। तो ये व्यक्तिगत संसाधन क्या होता है? व्यक्तिगत संसाधन ऐसे संसाधन जो किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होता है उसे हम व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे भूखंड, घर, बाग बगीचा, तालाब, कुआं इत्यादि। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर किसी व्यक्ति का कोई निजी जगह है, जैसे उसका घर हो, उसका खेत हो, उसका बाग बगीचा हो, तालाब हो या कुआं, जो बस उसका निजी हो, जिस पर किसी व्यक्ति का निजी स्वामित्व होता है, वैसे संसाधन को हम व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं, फिर से मैं बता दूं आपको व्यक्तिगत संसाधन के बारे में कि ऐसे संसाधन जो किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होता है। ऐसे संसाधन जो किसी खास व्यक्ति, ये जो चीज़ है इसको आप यहाँ पर निजी व्यक्ति भी बोल सकते हैं, है ना। तो ऐसे संसाधन जो किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होता है उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे भूखंड, घर, बाग बगीचा, तालाब, कुआं इत्यादि। तो अगर 2 नंबर के क्वेश्चन में ये भी पूछ दे या 2 अंक के प्रश्न के लिए कि व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं, तो आप इसे लिख सकते हैं। इसलिए मैंने बताया था यह चैप्टर, ये जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और आप लोग अंत तक इसे ज़रूर देखिएगा। तो अगला जो दिया हुआ है सामुदायिक संसाधन। ये सामुदायिक संसाधन समुदाय से जुड़ा हुआ है। हम लोग देखते हैं कि हमारे समाज में विभिन्न प्रकार के समुदाय होते हैं, जैसे कुछ जाति के आधार पर होते हैं तो कुछ धर्म के आधार पर होते हैं, या किसी के विचार मिलते रहते हैं तो वो एक समुदाय बना लेते हैं। तो इसी के आधार पर हम लोग देखते हैं कि सामुदायिक संसाधन क्या होता है। तो ऐसे संसाधन जो किसी खास समुदाय के अधिकार क्षेत्र में होता है। मैंने क्या बोला कि ऐसे संसाधन जो किसी खास समुदाय के अधिकार क्षेत्र में होता है, हम लोग उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं। फिर से मैं बोल दूं कि ऐसे संसाधन जो किसी खास समुदाय के अधिकार क्षेत्र में होता है उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे गांव में चारण भूमि, शमशान, अब शमशान है तो किसी हिंदू समुदाय के लिए होगा या किसी विशेष समुदाय के लिए होगा, या मंदिर या मस्जिद। अगर मंदिर है तो मंदिर हिंदू समुदाय के लिए और मस्जिद है तो मुसलमान समुदाय के लिए है। तो मंदिर या मस्जिद परिसर, सामुदायिक भवन, तालाब,
खेल के मैदान आदि, ये सभी सामुदायिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। अब है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है? तो देखिए, राष्ट्रीय संसाधन राष्ट्र से संबंधित है। राष्ट्रीय संसाधन किससे संबंधित है? राष्ट्र से। तो राष्ट्रीय संसाधन देश या राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन को राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। अर्थात हमारे देश या राष्ट्र के अंतर्गत जो भी उपलब्ध संसाधन है उसे हम राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे सड़क, स्कूल, कॉलेज इत्यादि, ये सारी की सारी राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। तो मैंने क्या बोला कि देश या राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन को राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं, जैसे सड़क, स्कूल, कॉलेज इत्यादि। अब है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। कौन सा संसाधन? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन को आप लोग जानते हैं इंटरनेशनल संसाधन भी कहते हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन को इंटरनेशनल रिसोर्सेज, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो। तो ऐसे संसाधन जिसका नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है उसे हम राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे हमारे देश की बॉर्डर है, हमारे देश की तट रेखा है, और हमारे देश की तट रेखा से 200 किलोमीटर दूरी को छोड़कर जो खुले महासागरीय संसाधन या खुले महासागरीय क्षेत्रों में मौजूद संसाधन है उसे हम अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। तो फिर से मैं आप लोगों को बता दूं, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन ऐसे संसाधन जिसका नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है उसे हम अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। देश की तट रेखा से 200 किलोमीटर दूरी को छोड़कर बाकी खुले महासागरीय क्षेत्रों में मौजूद संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। तो ये था आज का टॉपिक, जो था आपको स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं: व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। और इसी के साथ आज का क्लास मैं अंत करता हूँ। अगर आप लोगों को यह क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों में इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अपनी कमेंट करके जो है अपनी राय ज़रूर प्रस्तुत कीजिएगा, जिससे और भी मुझे मोटिवेशन मिलता है।